हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मिस्टर बैंकर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ा पावरफुल टॉपिक है जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, उसके बारे में हम देखेंगे। और फेयर वैल्यू गैप को मैं किस तरीके से चार्ट के ऊपर ख़ुद यूज़ करता हूँ वो चीज़ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप एक सिंगल सेटअप से आप जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो है वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस सिंगल कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप जो है बेसिकली ये एक इम्बैलेंस होता है जब प्राइस जो है वो बड़ा रैपिडली मूव करती है किसी खास डायरेक्शन में। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप की मैंने एग्जांपल पेस्ट की हुई है यहाँ पर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एक जो है वो गैप क्रिएट हो जाता है 3 कैंडल्स के दरमियान। ठीक है, जब 3 कैंडल्स के दरमियान एक गैप क्रिएट हो जाए यानी कि उसमें एक कैंडल जिसका टॉप और थर्ड कैंडल उसका बिलो एरिया जो है वो आपस में टच ना कर रहे हों तो वो एरिया फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से होता है, यानी कि वहाँ पर किसी एक पार्टी की प्रेजेंस थी जबकि दूसरी ओपोजिट ओपोजिट पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर यहाँ पर बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा था, यानी कि बुलिश बायर्स बहुत डोमिनेट कर रहे थे, तो वो प्राइस को जो है वो बहुत रैपिडली ऊपर ले गए। इसी तरह जब बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसमें सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होंगे, तो वो प्राइस को रैपिडली नीचे जो है वो ड्रॉप करवाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता है। तो ये 3 कंजेक्टिव कैंडल्स मिल के जो है वो फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं। और 3 कैंडल्स में जो मिडल वाली कैंडल होती है हम उधर से उस एरिया को मार्क करते हैं। ठीक है, कि हम उसमें देखते हैं कि इसमें कितना बड़ा गैप है। और ये याद रखें कि ये जितना बड़ा गैप होगा उतना ही इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि प्राइस इसको टैप करने लाजमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये गैप हमें बताता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनको प्राइस दोबारा उठाने के लिए आएगी। प्राइस हमेशा 2 काम करती है, एक होता है बैलेंस और एक होता है इम्बैलेंस। ठीक है, यानी कि प्राइस जहां पर इम्बैलेंस हो चुकी है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्राइस ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक इम्बैलेंस की जो है एग्जांपल होती है। तो प्राइस क्या करेगी, प्राइस दोबारा इस एरिया में आएगी, यहां से सपोर्ट लेगी, अपने जो ऑर्डर्स हैं उठाएगी, यानी कि इस प्राइस को रीबैलेंस करेगी, देन वो अपना टारगेट की तरफ जो है वो ट्रेवल स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसी तरीके से सेल के अंदर ये चीज़ होता है। और इसमें जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है वो बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर या किसी ऑर्डर ब्लॉक के करीब जब वो बनता है तो वो फेयर वैल्यू गैप जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है। हर चार्ट पर हर गैप बनने वाला जो गैप होता है वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। उसकी जो है वो सिग्निफिकेंस वो नहीं होगी जब वो चार्ट पे बन रहा होगा, लेकिन जब ये इन 3 एरियाज के करीब करीब बन रहा होगा, यानी जब कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, उस लेग के अंदर वो चीज़ बने, फेयर वैल्यू गैप बने, या चेंज ऑफ कैरेक्टर वहाँ पर कोई हो जाए, ठीक है, उस जो ट्रेंड के अंदर, या फिर वहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बने, उसके बाद जब प्राइस रैपिडली एक इम्पल्स मूव दे तो उसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बनता है वो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड्स को लेंगे, ट्रेड्स को प्लान करेंगे, तो आपकी ट्रेड के लॉस होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है एक एग्जांपल के लिए। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो कौन सा वैलिड होता है, या तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, चेंज ऑफ करेक्टर दे, या वो किसी ऑर्डर ब्लॉक के करीब बना हो। तो इसमें हम ये एक एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, कि प्राइस ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको ये ऐसे मार्क कर लेते हैं। आप सपोज करें कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हुआ। ठीक है, हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 2 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अब हमने देखना है कि प्राइस इसमें किस जगह पर आएगी, प्राइस आ सकती है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को उस तरीके से जो है वो प्लान कर रहे होंगे। तो वो हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम, कि हमने जब भी कोई ट्रेड प्लान करनी है तो वो हमारे जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कह लें कि एरिया है प्रीमियम डिस्काउंट। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस जो है डिस्काउंट एरिया में आई है, प्राइस ने जो है वो फेयर वैल्यू गैप को यहाँ टैप इन किया है, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ से उठाए हैं, और देन वो उसने जो है वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से किस जगह पर परफेक्टली काम कर रहा होता है।
जी, तो इसके ऊपर एक और हम एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर किया है इस जगह पर। ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ठीक है? फर्स्ट जो होगा हमारा रिवर्सल, वो उस पे जो है चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। सेकंड उसने क्या किया है, सेकंड उसने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है, और उसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना है। हम इसको मार्क भी कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है? अब जब ये प्राइस में बना होगा तो हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने इसको आइडेंटिफाई किया चेंज ऑफ करैक्टर से। हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये हमारा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड, यहाँ पर ये आप देक सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हुआ। हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? हमारी सिंपल अप्रोच होनी चाहिए कि हम इसकी जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज देखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमारे प्रीमियम एरिया में बना है सेल, जो है बेरिश ट्रेंड की हमारे पास एग्जांपल है। तो हम इसको प्रीमियम एरिया के अंदर जो है वो कह लें कि मार्क कर रहे होंगे। और इसमें हमारी एंट्री प्लान कैसे होगी? सिंपली हम क्या कर रहे होंगे कि ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, हम इसके इनिशियल पे यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे हम इस पे रख लेंगे इसका जो है वो एंट्री लेवल, और अपना जो है वो कह लें कि एसएल जो है वो यहाँ टॉप पे रख लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ से ये रिवर्सल हुआ है हम उसको टारगेट करें। तो आप ये देख सकते हैं कि 1:2 ईजिली आप इसमें टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? ये इजीली आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है वो 1:2 रेशो इसने सिंपली दिया, ठीक है? लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये इससे भी ज़्यादा जो है वो ट्रेड जो है वो नीचे गई है, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है? क्योंकि हमने इसमें चेंज ऑफ करैक्टर देखा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा है, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो जिस वॉल्यूम के साथ इस एरियाज को ब्रेक करके जा रही है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, जो कि जिसके चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से पे दोबारा आएगी, यहाँ से अपने ऑर्डर्स पिक करेगी, और देन अपना टारगेट की तरफ जो है वो सफ़र जारी रखेगी। तो इस तरह से आप जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये बड़ी सिंपल और सादा जो है वो कह लें कि अप्रोच है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करते हैं, और वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है? हमेशा आप अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल रखें, सादा रखें, कोई कॉम्प्लेक्स ना करें, ताकि आपको भी उसको ट्रेड करने में आसानी हो, और अगर कोई बंदा आपसे सीख रहा है तो उसको भी वो बआसानी समझ आ सके। तो ये ओवरऑल जो है एक ब्रेकडाउन था फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, कि आपने उस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड मानना है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आए, चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आए, या ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद आए, ठीक है? उसको आपने ट्रेड करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो ट्रेडिंग एक्यूरेसी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको कहूँगा कि आप 80 से 90% की एक्यूरेसी के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो लाइक करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्ड।